हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे दोस्तों एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को हर एक दिन बेहतर बना रहे होंगे और दोस्तों अपने लक्ष्य की तरफ अपना हर एक कदम बढ़ा भी रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 19 मार्च के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज के जितने भी करंट अफेयर है वो सभी करंट अफेयर आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चनों को देखकर आप दोस्तों ज़रूर आप कहेंगे कि हाँ इसे नोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आज के जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए दोस्तों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब दोस्तों पहली बात, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोकिट्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस ग्रह पे पाया गया है। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। इसे अस्थायी रूप से नोकिट्स ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। यह ज्वालामुखी 922 मीटर ऊंचा, 450 किलोमीटर चौड़ा और इसे माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा माना जाता है। तो दोस्तों यह जो नोकिट्स ज्वालामुखी ये मंगल ग्रह पे पाया गया है। दोस्तों इसका नाम अभी अस्थायी रूप से नोकिट्स ज्वालामुखी रखा गया है। इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों ये पूर्वी नोकिट्स में स्थित है। यह ज्वालामुखी दोस्तों 922 मीटर ऊंचा है, 450 किलोमीटर चौड़ा है, जो दोस्तों लगभग 200 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ पर स्थापित किया? तो चलिए देखते हैं कहाँ पर स्थापित किया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका दोस्तों स्थापना या उद्घाटन किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया है। कब? 15 मार्च को। तो ये रहा हमारा आंसर दोस्तों कि दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया है। वो किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि अटापका पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील पर स्थित है अटापका पक्षी अभ्यारण्य। यह दोस्तों अटापका पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों गोदावरी नदी के पश्चिम में स्थित है, कृष्णा जिले में स्थित है और दो लगभग यह 673 वर्ग किलोमीटर फैला है। तो अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि अटापका पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है तो आप जरूर बताइएगा कि यह आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील पर स्थित है अटापका पक्षी अभ्यारण्य। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 2 सालों में कितने अरब डॉलर पर पहुंच गई है? तो दोस्तों अगर आप बैंक की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये इकोनॉमी का जितने भी करंट होते हैं ये बैंक में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है दोस्तों ये 10.47 अरब डॉलर से लेकर दोस्तों ये अब बढ़ चुका है 637.1 अरब डॉलर हो चुका है। तो इसे जरूर नोट करिएगा। तो कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब दोस्तों 637.1 डॉलर हो गया है। पहले था दोस्तों 10.17, अब दोस्तों हो चुका है 637.1 अरब डॉलर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सर रिचर्ड हैडली मेडल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि न्यूजीलैंड 24 वर्षीय सचिन रविंद्र ने सर रिचर्ड हैडली मेडल जीतकर इतिहास रचा। वह सबसे कम उम्र में यह अवार्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों इनके साथ एक और करंट अफेयर जुड़ा है कि इन्हें दोस्तों न्यूजीलैंड में साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार भी मिला है। तो ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इन्हें ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सब दोस्तों ये क्वेश्चन तो और इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर नोट करिएगा। अभी आप देखकर जान जाएंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हाल ही में किसने अपना पहला महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? तो चलिए जैसे कि IPL होता है वैसे दोस्तों अब चालू हुआ है WPL। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किसने जीता है। 17 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है।
2023 में दोस्तों मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग जो है खिताब जीता था। तो दोस्तों अभी इसके बारे में चलिए जानते हैं। ये महिला प्रीमियर लीग दोस्तों 2023 में स्टार्ट हुआ था। 2023 में पहला संस्करण हुआ था जिसे मुंबई ने जीता था दिल्ली कैपिटल को हराकर। मतलब दोस्तों पहली बार भी दिल्ली कैपिटल हारी है, दूसरी बार 2024 में दोस्तों बेंगलुरु ने जीता है, 2023 में मुंबई ने जीती थी। इस बार दोस्तों सोफी मोलिनिक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें जरूर नोट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पुरस्कार श्रेणी जो दी गई है जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप दोस्तों एलिस पेरी को दिया गया है जो आरसीबी से हैं, और जो पर्पल कैप दिया गया है श्रेयांका पाटिल को। तो चलिए दोस्तों इसमें देखिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया है श्रेयांका पाटिल को जो आरसीबी से हैं, और दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा को मिला है। सर्वाधिक छक्के लगाने वाला पुरस्कार दोस्तों सैफ अली वर्मा को मिला है जो दिल्ली कैपिटल से हैं। बेस्ट स्ट्राइक रेट अवार्ड मिला है दोस्तों जॉर्जिया वेयरहैम को जो आरसीबी से हैं। मतलब आरसीबी वालों को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिला है, 5 अवार्ड, 1 2 3 4 अवार्ड मिला है आरसीबी वालों को। तो वो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैच ऑफ द सीजन दोस्तों मिला है यश सजना जो मुंबई इंडियंस से हैं, और फेयर प्ले अवार्ड जो मिला है दोस्तों बेंगलुरु को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जितने भी करंट अफेयर बता रहा हूँ दोस्तों उसे जरूर नोट करिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, आप क्या करिए, आप अपने फ़ोन में एक बनाइए एक फोल्डर करंट अफेयर का, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ पर फोटो को उसको रखते जाइए। जब आपका दोस्तों एग्ज़ाम्स जो भी नज़दीक आते हैं आप एक काम करिए उसे दोस्तों याद कर लीजिए तुरंत, क्योंकि आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि और डेली ज़्यादा क्लास नहीं करनी पड़ेगी करंट अफेयर की। आप इस तरह अपनी तैयारी कुछ शॉर्ट भी बना सकते हैं करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संगीत कला निधि और नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इन दोनों लोगों को दोस्तों चुना गया है कला निधि और संगीत कला निधि और नृत्य कला निधि के लिए। तो कौन है ये लोग, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों संगीत, यहाँ पर देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों जो कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थोदुर मुदाबुशी कृष्णा को दिया गया है दोस्तों। किसके लिए दिया गया इनको दोस्तों संगीत कला निधि पुरस्कार। और दोस्तों नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों नीना प्रसाद को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पुरस्कार कौन देता है दोस्तों 2024 के लिए दोस्तों संगीत का अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर के समक्ष माना जाता है यह दोनों पुरस्कार, संगीत कला निधि और दोस्तों नृत्य कला निधि। यह पुरस्कार दोस्तों चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट करंट इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि एसएससी इसी तरह का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और भी हैं, इन्हें ज़रूर आप एक बार नज़र डालिएगा, याद करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैंने आप लोगों को दोस्तों लिखाया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आयुध कारखाना दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आयुध या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। आयुध फैक्ट्री दिवस 18 मार्च को उस दिन की याद में मनाया जाता है जब कोलकाता के कोसीपुर में आयुध फैक्ट्री का गठन किया गया था। 1787 में ईसापुर, मतलब दोस्तों एक ईसापुर जगह है कोलकाता में, एक बारूद फैक्ट्री बनाई गई थी और कोलकाता के कोसीपुर में एक गन कैरिज फैक्ट्री भी बनाई गई थी जिसका अब नाम दोस्तों गन एंड सेल फैक्ट्री है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि हाल ही में कहां पर 18 मार्च 2024 को स्टार्टअप महाकुंभ शुरू होगा। तो अगर आप इस जगह को पहचानते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर बता देंगे कि कहां पर शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये भारत मंडपम में होगा। भारत मंडपम दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इसका आयोजन 18 मार्च से लेकर 2024 मार्च तक जारी रहेगा। इसमें दोस्तों AI पे बात होगी, बिजनेस पे, एग्रीटेक पे, डीप टेक के, क्लाइमेट टेक पे, फिनटेक पे, गेमिंग पे, ई स्पोर्ट पे आदि जैसे बहुत सारी चीज़ों पे बातें होंगी और उसमें मंडप भी होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के कि हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कितने सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कितने हॉकी टीम की सदस्यों की घोषणा की है। तो हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए 87 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। इस टीम के दोस्तों जो
टीम के कप्तान जो होंगे वो होंगे दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें ज़रूर नोट करिएगा। अगर हाल ही फिलहाल में कोई भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो इसे ज़रूर नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने की 100% चांसेस है। तो इन्हें ज़रूर नोट करिएगा और रिवीजन करते रहेगा। और जो मैं बताया दोस्तों, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो फोल्डर बना के रखिएगा, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम्स आते हैं दोस्तों, आप क्वेश्चन ढूंढने रहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर का पढ़ें। इस तरह आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट खुद को लगे कि हाँ मुझे ये नहीं याद है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फोल्डर में रखिए। जब आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे PWD राष्ट्रीय आइकन नामित किया है। तो अगर आप इन्हें पहचानते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हें हाल ही में एक पुरस्कार भी मिला है, तो आप ज़रूर जान जाएंगे कि ये कौन है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, ये है, इनका नाम है दोस्तों शीतल देवी। ये एक पैरा तीरंदाज हैं जिन्हें हाल ही में दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। इन्हें दोस्तों 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2023 के लिए। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कि जो PWD की कैटेगरी में जिन्हें चुनाव आयोग ने ये बनाया है दोस्तों, आइकन बनाया, राष्ट्रीय आइकन, नेशनल आइकन बनाया है दोस्तों, ये है, इनका नाम है शीतल देवी। इन्हें हाल ही में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो आप जानते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन SSC पूछता है कि जिन्हें 2 पुरस्कार मिला हो, जिसमें से एक पूछे, तो इन्हें ज़रूर नोट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्लादिमीर पुतिन कितने बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो जानते कितने बार बने हैं। तो व्लादिमीर पुतिन दोस्तों 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। ये 1700 दशक के कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति बनेंगे। दोस्तों रूसी संघ का राष्ट्रपति रूस के लिए रूस के राज्य का सबसे कार्यकारी प्रमुख होता है। रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रूसी संघ का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का भी होना चाहिए, जो हमारे जैसे राष्ट्रपति के भी अहर्ताएँ हैं। तो ये रहे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आज के दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय किन 2 देशों के बीच होता है। तो एक तो आपको पता होगा कि भारत के बीच होता है, दूसरा किन देशों के बीच होता है और दूसरे किन देशों के बीच होता है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों लमितीय जो है भारत और सेशल्स के बीच होता है। ये दोस्तों लमितीय जो है ये 18 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा दोस्तों। जो लमितीय का मतलब क्रियोल भाषा में दोस्तों होता है मित्रता। ये दोस्तों इस बार जो है 10वां संस्करण होगा। ये दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो इसे जरूर नोट करिएगा कि लमितीय किन 2 देशों के बीच होता है। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि लमितीय जो है दोस्तों भारत और सेशल्स के बीच होता है। क्रियोल का मतलब होता है दोस्तों मित्रता। अब इस बार का जो संस्करण हुआ है वो दोस्तों 10वां संस्करण हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के जो है अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रसार भारती के नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपको आंसर में बताना है कि नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं। ये रहे हमारे नवनीत कुमार सहगल, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। तो हमारा चलिए आप आज के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, एकदम लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि ब्रिटेन ने अपने देश का पहला ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। तो ड्रैगन फायर क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का दोस्तों लेजर टेक्निक होती है जो 1 किलोमीटर में उड़ रहे किसी भी चीज़ को, चाहे वो दोस्तों एक सिक्के के बराबर क्यों ना हो, उसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे ही सटीक निशाना लगा के मार के गिरा देगा। दोस्तों ये ड्रैगन फायर की फ़ायदा है। तो दोस्तों ये रहे आज के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट थे, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। तो अगर दोस्तों भी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह के दोस्तों वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर के लिए। तो दोस्तों अपना नोट्स बनाते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा ताकि आपको कहीं से चूकना ना पड़े अपनी तैयारी में और अपने लक्ष्य को पाने में। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।